हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग ये टेबल में देख रहे हैं कि टेबल नंबर 10 है, जो कि क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। यहाँ पर हम लोग इम्परफेक्शन फैक्टर देखते हैं हम लोग कि बकलिंग क्लास किस में है। बकलिंग क्लास देखकर हम लोग इम्परफेक्शन फैक्टर का वैल्यू निकालते हैं, जो कि हम लोग का यूज आता है कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन करने के लिए। जैसे इम्परफेक्शन फैक्टर का वैल्यू होता है बकलिंग, अलग अलग बकलिंग क्लास के लिए। जैसे ए के लिए होता है 0.21 होता है, बी के लिए 0.34 होता है, सी के लिए 0.49 होता है, डी के लिए 0.76 होता है। तो जैसा कि ये हम लोग टेबल में देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो SSC JEE में कहीं भी ये पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये कौन सा बकलिंग क्लास होगा। जो कि हम लोग देखेंगे कि कॉलम 1 में क्रॉस सेक्शन 1 बनाया गया है, लिमिट बनाया गया है, बकलिंग अबाउट एक्सिस बनाया गया, किस एक्सिस के अलोंग, एंड बकलिंग क्लास बनाया गया है। जो पहला में आते हैं हम लोग, तो जैसा कि देख रहे हैं रोल्ड आई सेक्शन। रोल्ड आई सेक्शन वो होता है जो मतलब मार्केट से खरीद कर लाकर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग रोल्ड बोलते हैं, रोल्ड आई सेक्शन। तो रोल्ड आई सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिमिट हम लोग देखेंगे कि इंच बाई बी टी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इंच बाई बी एफ मतलब इंच हो गया हाइट ऑफ रोल्ड आई सेक्शन, अब बी एफ हो गया विड्थ ऑफ फ्लेंज। अगर ग्रेटर देन 1.2 हो और थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है, जो मोटाई वो 40 से कम रहे, तो क्या केसेस बनेगा? तो केसेस बनेगा कि जेड के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग ए होता है, वाई के लॉन्ग बी होता है। अगर वो वही रहे H/BF ग्रेटर देन 1.2 रहे, बट थिकनेस ऑफ फ्लेंज 40 से 100 के बीच में, सपोज 50 रहे, 60 रहे, तो जेड के लॉन्ग बी हो जाता है, वाई के लॉन्ग सी हो जाता है। अगर ये नहीं रहा है तो H/BF देखेंगे कि लेस आ रहा है, तो लेस आ रहा है तो TF लेस देन 100 के लिए जेड में बी हो जाएगा, वाई में सी हो जाएगा। और TF ग्रेटर देन 100 के लिए जेड में डी हो जाएगा, वाई में भी डी हो जाएगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टेबल में। सेकंड वाला आते हैं वेल्डेड आई सेक्शन। वेल्डेड आई सेक्शन में कुछ भी ज़्यादा नहीं देखना है, बस हम लोग को देखना है थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज 40 से लेस इक्वल है तो जेड में बी, वाई में सी। अगर 40 से ग्रेटर है तो जेड में सी, वाई में डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड वन पर, हॉलो सेक्शन। हॉलो सेक्शन में कुछ नहीं करना। हॉलो सेक्शन में हमको देखना कि हॉट रोल्ड है या कोल्ड रोल्ड है, कैसे बनाया गया है, हॉट से या कोल्ड से बनाया गया है। तो कोई भी रहे, एनी मीन्स मतलब जेड वाई कुछ भी रहे, ये लेंगे हॉट रोल्ड में, और कोल्ड रोल्ड में बी लेंगे। आते हैं हम लोग वेल्डेड बॉक्स सेक्शन में। तो वेल्डेड बॉक्स सेक्शन में है कि जनरली एक्सेप्ट एज बिलो, मतलब बिलो वाला थिकनेस ऑफ वेल्ड वो नहीं है। H/TF लेस देन 30 और H/TW लेस देन 30 न आए तो हम लोग एनी केसेस के लिए बी ले सकते हैं। और H/30 आ जाए, H/TF लेस देन 30 आ जाए तो जेड के लॉन्ग सी ले लेंगे। H/TW 30 लेस देन 30 आ गया, वाई के लॉन्ग सी ले लेंगे। तो अब हम लोग चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सॉलिड सेक्शन में कुछ भी आ जाए, एनीथिंग हम लोग सी ही लेंगे। बिल्टअप मेंबर आई सेक्शन का बिल्टअप मेंबर, रोल्ड आई सेक्शन का बिल्टअप मेंबर है, कुछ भी आ जाए रोल्ड आई सेक्शन का बिल्टअप मेंबर, उसमें हम लोग सी ही लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।